नमस्कार। गौतम चौधरी गौतम वाणी पर आपका स्वागत है। आज हम चुनाव विश्लेषण को लेकर के उपस्थित हुए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र दो जगह विधानसभा के चुनाव हुए हैं। दोनों के रिजल्ट आने वाले हैं। 23 तारीख को दोनों ही प्रदेश के रिजल्ट आएंगे। दोनों ही प्रदेश में मुख्य रूप से दो गठबंधन आपस में मैदान में है। आज मैं झारखंड विधानसभा पर फोकस करूंगा। झारखंड में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। एनडीए के घटक दलों में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। कुल 81 विधानसभा है। 67 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। शेष विधानसभा उन्होंने अपने गठबंधन के मित्रों को दिया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। उसकी सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, शिबू सोरेन के नेतृत्व वाली पार्टी। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है कांग्रेस, और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। वाम धरे में 3 जो बेहद महत्वपूर्ण वाम ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट पार्टियां हैं, उसमें से सबसे मजबूत जनाधार का दावा करने वाली माले इस गठबंधन में 7 है, इंडिया गठबंधन में। जबकि दो पार्टी जो है, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये अलग अलग चुनाव मैदान में उतरी हुई है। इसलिए झारखंड के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जहां एक ओर एनडीए इकट्ठी है, मजबूती के साथ लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन अपने सभी घटक दलों को इकट्ठा नहीं कर पाई और दो जो मेजर पार्टियां सीपीआई और सीपीएम, वो उनसे इतर अलग चुनाव लड़ रही है। चुनाव का कुल लब्बो-लुआब ये है कि 5 साल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चली। थोड़े 2-4-5-6 महीने अंत में जेल चले जाने के कारण चंपई सोरेन चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन ज्यादातर हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर रहे। इसीलिए प्रदेश में सत्ता के खिलाफ, जिसको एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकते हैं, वो तो है और वो दिखा भी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसकी गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उस एंटी इनकम्बेंसी को बहुत ज्यादा नहीं भुना पाई है। इस चुनाव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। अब किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, वो तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि जिस एंटी इनकम्बेंसी को दुनिया जानती थी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन उसको नहीं पहचान पाई और उसको ठीक ढंग से भुना नहीं पाई। दूसरी बात, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी में, और देश की ये मतलब बहुत ही रेयर ऐसी घटना होगी जिसमें एक नेता को मनाना और मना करके सेम डे उसको कार्यकारी अध्यक्ष बना देना, तो ये इस प्रकार है कि युद्ध में घोड़े बदलने के समान है।
किसी बड़े दार्शनिक ने कहा है कि युद्ध के मैदान में घोड़े नहीं बदले जाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐन युद्ध के मैदान में घोड़े बदली है। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और क्यों बदली, किस लिए बदली, किस रणनीति के तहत बदली, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी या उसका नेतृत्व बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो आज तक युद्ध की रणनीति रही है, उस रणनीति के ये खिलाफ है, उसको सूट नहीं करता है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है भाजपा के लिए और एनडीए गठबंधन के लिए, इतना ज्यादा विद्रोह पार्टी के अंदर देखने को मिला। 30 ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण नेता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और एनडीए गठबंधन के कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अंततोगत्वा उसको भाजपा मना नहीं पाई और उन्हें पार्टी से बाहर निकालना पड़ा 6 साल के लिए। तीसरा, केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं निकाली है, 40 से अधिक कार्यकर्ता जो बहुत अपने समय के तपे तपाए हुए कार्यकर्ता माने जाते थे, वो पार्टी से बड़ी दुखी होकर के चले गए और कई ने तो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिया, इनके ठीक विरोधी वाली पार्टी ज्वाइन कर लिया, जिसके साथ उसके कभी सिद्धांत नहीं मिले, ऐसे पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो इस चुनाव में डगर जो है वो सत्ता पक्ष से ज्यादा कमजोर डगर, उभर खावर डगर, कटीला डगर एनडीए गठबंधन का दिख रहा है। बावजूद इसके चैनल वाले दावा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चुनाव मतलब रिजल्ट पूर्व जो अनुमान लगाने वाली कंपनियां होती हैं, वो भी ये दावा कर रही है कि एनडीए की सरकार बनेगी। तो मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार अगर बनती है तो उसमें कहीं न कहीं हेमंत सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो काम कर रही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उसके घटक दलों ने जो बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया और सीमावर्ती क्षेत्र में उसका प्रभाव जो दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा, तो वो मुद्दा काम कर गया। चौथी बात ये भी है कि हेमंत सरकार ने बहुत सारे अपने सिद्धांत, अपनी नीतियों के समर्थन में काम की है और कई ऐसी भी लोक जन कल्याणकारी नीतियां लाई है जिससे लोगों को फायदा भी हुआ है। बावजूद इसके इस प्रदेश के जो नौजवान हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है और खास करके जो नौकरियों में घोटाला हो रहा है। परीक्षा हो गया, परीक्षा हुआ ही नहीं, रिजल्ट निकल रहा है तो कई महीने, बरसों लग जा रहे हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का मामला बहुत ज्यादा पेचीदा और लटकाऊ है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के भी कई आरोप हैं, बहुत नजदीक के लोग खुद भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और घटक दलों की जो ये रणनीति रही कि सत्ता और सरकार के खिलाफ जो चीजें हैं उनको और ज्यादा प्रचारित करना, तो वो लगता है कि वो रणनीति कारगर हो गई। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है या इन्हें सीट कम मिलता है तो इसका सीधा सीधा संकेत ये जाएगा कि एक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों को, अपने नीतियों को लेकर के ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वो सरकार को घेर पाए। दूसरी बात, सत्ता विरोधी मतों का ध्रुवीकरण जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तीसरी बात, जो मुद्दा लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई वो मुद्दा इस प्रदेश की जनता को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को वोटें कम मिली, सीटें कम मिली। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। गौतम वाणी पर हम बराबर आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे
गौतम वानी के और कई कार्यक्रम हम करने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, नमस्ते।